कहानी का शीर्षक अकबर के बगीचे का रहस्य और बीरबल का जवाब। अकबर का दरबार हमेशा से ही राजसी शान शौकत और बुद्धिमानों से भरा रहता था। हर किसी को पता था कि अकबर के दरबार में सबसे खास व्यक्ति बीरबल ही थे। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता का कायल था और हर बार जब भी उसे किसी कठिन समस्या का सामना करना पड़ता था, वह सबसे पहले बीरबल को ही याद करता था। एक दिन की बात है। अकबर के बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, सुगंध से वातावरण महक रहा था। लेकिन कुछ दिनों से अकबर को एक विचित्र बात का अनुभव हो रहा था। उनके बगीचे के पेड़ पौधों में कुछ अजीब से परिवर्तन दिख रहे थे। कभी फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाते, तो कभी पत्तियां अजीब तरीके से झड़ जातीं। अकबर इस बात से काफी चिंतित हो गए और उन्होंने बगीचे के माली से पूछताछ की, लेकिन माली भी कुछ न जानता था। अकबर ने किया दरबार में ऐलान। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा, उसे सोने की मुद्राओं से पुरस्कृत किया जाएगा। कई लोग अपने अपने तरीके लेकर आए, लेकिन कोई भी इस समस्या को हल नहीं कर पाया। अकबर की निराशा बढ़ती ही जा रही थी। अंततः उन्होंने बीरबल को बुलाने का निश्चय किया। बीरबल का आगमन और समस्या का विश्लेषण। बीरबल दरबार में आए और अकबर की समस्या को ध्यान से सुना। उन्होंने बगीचे का मुआयना किया और हर पौधे का बारीकी से निरीक्षण किया। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक रात बगीचे में बितानी पड़ेगी। क्या आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अकबर ने खुशी खुशी अनुमति दे दी और सोचने लगे कि बीरबल इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। रात का मंजर। रात के अंधेरे में जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल बगीचे में छिपकर बैठ गए। अचानक उन्हें कुछ हलचल महसूस हुई। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चुपचाप बगीचे में आया और फूलों तथा पौधों को ध्यान से देखने लगा। वह एक एक पौधे के पास जाकर कुछ करता और आगे बढ़ जाता। बीरबल ने चुपचाप उस व्यक्ति को पकड़ा और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह व्यक्ति डर के मारे कांपते हुए बोला, मेरा नाम रामू है। मैं एक जादूगर हूँ, लेकिन मेरी कला में महारत नहीं है। कुछ समय पहले मैंने सोचा कि अगर मैं महल के बगीचे में जादू करके पौधों की सुंदरता को समाप्त कर दूं, तो राजा मुझे बुलाएंगे और मैं अपनी कला का प्रदर्शन करके उन्हें प्रभावित कर सकूंगा। मुझे लगा कि मैं बदले में अच्छा इनाम पा सकूंगा। बीरबल उसकी चालाकी को समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होगी, क्योंकि सच हमेशा सामने आता है। अब मैं तुम्हें अकबर के सामने ले जाऊंगा और वे तुम्हें सजा देंगे। रामू ने माफी मांगनी शुरू कर दी और कहा कि उसे एक और मौका दिया जाए। बीरबल ने उसकी विनती पर गौर किया और उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी ऐसी हरकत की तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। अकबर को सच्चाई बताना। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को सारी घटना बताई। अकबर ने रामू को माफ कर दिया, लेकिन यह भी चेतावनी दी कि अगली बार अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अकबर का बगीचा फिर से महकने लगा। रामू के जाने के बाद अकबर का बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। फूल पहले की तरह खिलने लगे और अकबर ने बीरबल की सराहना की। उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं देने का वादा निभाया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से मेरी समस्या का समाधान किया है। तुम सचमुच इस राज्य के लिए एक अनमोल रत्न हो। कहानी से सीख। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई को कभी छिपाया नहीं जा सकता और जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, उन्हें अंततः अपने किए का परिणाम भुगतना ही पड़ता है। कहानी का शीर्षक, बादशाह अकबर और 3 अनोखी चुनौतियां। अकबर के दरबार में बीरबल का होना किसी आशीर्वाद से कम नहीं था।
जहां अकबर की राजगद्दी को सुरक्षा और नीतियों की जरूरत होती थी, वहीं बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी से हमेशा सभी मुश्किलें हल कर देते थे। लेकिन अकबर को हमेशा यह भी शौक रहता था कि वे बीरबल की बुद्धि को परखें और कुछ ऐसी चुनौतियां दें जिनसे बीरबल को उलझन महसूस हो। पहली चुनौती सही उत्तर का चुनाव। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाकर कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। यदि तुमने इन तीनों को पूरा कर लिया तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन यदि असफल रहे तो तुमसे दरबार के नियमों का पालन करते हुए जुर्माना भी लिया जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बताइए, आपकी पहली चुनौती क्या है? अकबर ने कहा, तुम्हें मुझे यह बताना है कि इस दरबार में सबसे बहादुर व्यक्ति कौन है। बीरबल ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखा और कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए। जहां पनाह, अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने धीरे धीरे सबको ध्यान से देखना शुरू किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरबार में सबसे बहादुर व्यक्ति वही है जो सबसे पहले राजा की हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार रहता है, चाहे वह कितना ही बड़ा खतरा क्यों न हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की, क्योंकि वे जानते थे कि बीरबल का जवाब सटीक था। दूसरी चुनौती, असंभव चीज को संभव बनाना। अकबर ने अब दूसरी चुनौती सामने रखी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो हर परिस्थिति में मुझे प्रसन्न भी रखे और दुखी भी करे। कुछ ऐसा भी हो जो किसी भी व्यक्ति को बराबर रूप से उपयोगी हो। बीरबल ने फिर से दरबार के आसपास नजर दौड़ाई। कुछ पल के विचार के बाद उन्होंने अपनी अंगूठी से एक पत्थर निकालकर अकबर को दिया और कहा, जहां पनाह, इस पर मैं एक खास पंक्ति लिखवाऊंगा और यह आपको हर स्थिति में सच्चाई का स्मरण कराएगी। अकबर को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अगले दिन बीरबल ने अंगूठी को तैयार करके अकबर को दिया। उस पर लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने उस वाक्य को पढ़ा और तुरंत उसकी गहराई को समझ गए। यह वाक्य उन्हें हर समय यह याद दिलाएगा कि चाहे समय अच्छा हो या बुरा, वह बीत ही जाएगा। इससे खुशी के क्षणों में विनम्रता और दुख के क्षणों में धैर्य बना रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की और उन्हें बधाई दी। तीसरी चुनौती, सबसे बुद्धिमान और मूर्ख का अंतर। अब अकबर ने तीसरी और आखिरी चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें इस दरबार में सबसे बुद्धिमान और सबसे मूर्ख व्यक्ति का पता लगाना है। यह चुनौती बीरबल के लिए कठिन थी, क्योंकि सभी दरबारी किसी न किसी काम में निपुण थे और खुले तौर पर किसी को मूर्ख कहना उचित नहीं था। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे और उन्होंने इस चुनौती का भी हल निकालने का निर्णय किया। बीरबल ने दरबारियों को एक कतार में खड़ा करने का आदेश दिया। फिर उन्होंने सभी से एक प्रश्न पूछा, यदि कोई आपसे कहे कि पेड़ पर सोने के फल लगते हैं तो आप क्या करेंगे? हर कोई इस सवाल पर हंसने लगा और बहुत से दरबारियों ने इस पर मजाक उड़ाया। तभी एक दरबारी आगे बढ़ा और उसने कहा, मुझे वह पेड़ दिखाइए, मैं सोने के फल तोड़कर राजा को भेंट करूंगा। इस जवाब पर सभी दरबारी फिर से हंस पड़े और बीरबल ने अकबर की ओर मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे मूर्ख और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दोनों यही दरबारी हैं। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे हो सकता है, बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, इस दरबारी की मूर्खता यह है कि उसने सोने के फलों की बात को सच माना, जबकि समझदार होने के कारण वह अपने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए तुरंत तैयार भी हो गया। इसमें उसके कर्तव्य और वफादारी की झलक भी मिलती है। अकबर ने बीरबल के उत्तर को सुना और बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राएं देकर सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे हर चुनौती छोटी पड़ जाती है। कहानी का निष्कर्ष और सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अकबर बीरबल की यह जोड़ी केवल राजा और उनके सलाहकार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनमें एक सच्ची मित्रता और समझ थी। बीरबल हमेशा अपनी चतुराई से किसी भी समस्या का हल निकालने में सफल रहते थे और अकबर का विश्वास उन पर हमेशा गहरा होता चला गया। कहानी का शीर्षक अकबर और बीरबल का नया खेल। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा रौनक और हंसी खुशी से भरा रहता था। अकबर अपनी प्रजा के प्रति बहुत ही संवेदनशील और न्यायप्रिय राजा माने जाते थे। उनका राज्य दूर दूर तक फैला था और उनका शासन हर किसी को सुरक्षित और समृद्ध महसूस कराता था। लेकिन उनके दरबार का असली आकर्षण थे उनके सलाहकार और मित्र बीरबल, जो अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल का अकबर के प्रति सम्मान और मित्रता बहुत गहरी थी और इसी कारण अकबर भी बीरबल पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर के मन में एक विचित्र विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्या बीरबल उनकी हर बात का जवाब दे सकते हैं और क्या वह हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह सोचकर अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी चतुराई और समझदारी से बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें कुछ अनोखी चुनौतियां दूं तो तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आपकी हर चुनौती मेरे लिए सम्मान की बात है। बताइए मुझे क्या करना होगा। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें 3 चुनौतियां दूंगा। अगर तुम उन्हें हल कर सके तो मैं तुम्हें अपने राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा, लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें दंड भी भुगतना होगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली और अकबर की ओर देखने लगे कि उनकी पहली चुनौती क्या होगी। पहली चुनौती, अजीब सा न्याय। अकबर ने बीरबल को एक केस दिया जिसमें 3 व्यक्तियों ने किसी एक गरीब आदमी की झोपड़ी में चोरी की थी। तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और उन्हें अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इन तीनों में से असली चोर का पता लगाओ और उसे दंडित करो, लेकिन ध्यान रखना कि अन्य 2 निर्दोष हैं। बीरबल ने तीनों को देखा और उनसे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उनमें से हर एक अपने आप को निर्दोष बता रहा था। किसी ने भी यह नहीं स्वीकारा कि उसने चोरी की है। बीरबल ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सभी के हाथ में एक एक लकड़ी का टुकड़ा दे दिया और कहा, यह चमत्कारी लकड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी सुबह होते होते 1 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनते ही तीनों चोरों के चेहरों पर हल्की सी घबराहट दिखी। अगले दिन बीरबल ने तीनों की लकड़ियों की जांच की और देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को चोर घोषित किया। जब अकबर ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने बताया कि असली चोर ने डर के मारे रात में अपनी लकड़ी काट दी थी ताकि वह बड़ी न दिखे। इस प्रकार बीरबल ने पहले केस को हल कर दिया। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें पहली चुनौती के सफलतापूर्वक समाधान के लिए बधाई दी। दूसरी चुनौती, असंभव इच्छा का समाधान। अब अकबर ने बीरबल को दूसरी चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे 3 ऐसे व्यक्ति चाहिए जो हमेशा खुश रहते हों, कभी उदास न होते हों और किसी भी परिस्थिति में दुखी न होते हों। तुम यह कार्य पूरा करके दिखाओ। यह सुनकर बीरबल थोड़े गंभीर हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें एक तरकीब सूझी। बीरबल ने पूरे राज्य में खोजबीन की, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो हमेशा खुश रहता हो। आखिरकार एक दिन बीरबल 3 व्यक्तियों को दरबार में लेकर आए।
अकबर ने तीनों से बातचीत की और पाया कि वे तीनों अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट हैं। अकबर ने उत्सुकता से बीरबल से पूछा, क्या ये लोग हमेशा खुश रहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये तीन व्यक्ति सच्चे दिल से संतुष्ट हैं, क्योंकि ये अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों में खुश रहना जानते हैं। लेकिन हमेशा खुश रहना कोई नहीं सीख सकता। हर किसी को कभी न कभी दुख झेलना ही पड़ता है। इन तीनों को चुनकर मैंने यह साबित करने का प्रयास किया है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, अंदर की संतुष्टि में होती है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी बात सही है बीरबल। सच्चा सुख संतोष में ही होता है। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ी सजा। अब अकबर ने बीरबल को तीसरी और अंतिम चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो। यह सुनकर दरबार में एक सन्नाटा छा गया। अकबर की बात का क्या अर्थ है, यह समझ नहीं आ रहा था। बीरबल ने भी एक क्षण के लिए सोचा और फिर जवाब दिया, जहां पनाह, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा आपको सच्चाई दिखाता है, आपको सुधारने का काम करता है और आपको आपके फैसलों की नित नई समझ देता है। वह व्यक्ति है आपका दर्पण। अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, दर्पण कैसे मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दर्पण ही वह वस्तु है जो हमें हमारी सच्ची छवि दिखाता है। वह हमें हमारी कमियों और अच्छाइयों से रूबरू कराता है। यह हमें अपने दोषों को सुधारने की प्रेरणा भी देता है। इसलिए यह आपकी चतुराई और आपके न्याय का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। अकबर इस उत्तर से संतुष्ट हो गए और उन्होंने बीरबल को जीतने का इनाम देने का निश्चय किया। अकबर की तारीफ और बीरबल की जीत। अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरी हर चुनौती को एक नए तरीके से हल करते हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई जवाब नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारे इस अद्भुत कार्य के लिए मैं तुम्हें राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित करता हूं। कहानी का निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी समस्याओं का हल सीधे तरीके से नहीं, बल्कि रचनात्मकता और गहरी समझ के साथ ढूंढा जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक सोच से ही सफलता प्राप्त होती है। कहानी का शीर्षक, अकबर की अनोखी चुनौतियां और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार का आकर्षण थे बीरबल, जो अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए पूरे राज्य में मशहूर थे। बीरबल की मौजूदगी से दरबार में एक नई ऊर्जा और हंसी खुशी का माहौल रहता था। अकबर हमेशा से बीरबल के प्रशंसक थे, लेकिन कभी कभी उन्हें बीरबल की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का शौक भी चढ़ता था। एक दिन अकबर ने ठान लिया कि वह बीरबल को कुछ ऐसी चुनौतियां देंगे जिनके जवाब किसी के बस की बात नहीं होंगे। पहली चुनौती, सबसे महान व्यक्ति का चयन। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम यह बताओ कि इस दरबार में सबसे महान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने चारों ओर देखा और हर दरबारी की ओर ध्यान से देखा, फिर अकबर की ओर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, दरबार में सबसे महान व्यक्ति वही है जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करता है और जिसे सबसे ज्यादा आदर प्राप्त होता है। अकबर ने कहा, तो फिर बताओ कि इस दरबार में ऐसा कौन है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, इस दरबार में सबसे महान व्यक्ति आप स्वयं हैं। आपकी दूरदर्शिता और न्यायप्रियता ने ही आपको महान बना दिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की बात मानी और कहा, बीरबल, तुमने बड़ी चतुराई से इस प्रश्न का उत्तर दिया। सच में महान वही है जो अपने कर्मों से दूसरों का भला करे।
दूसरी चुनौती, अमीर और गरीब का रहस्य। अकबर ने दूसरी चुनौती के रूप में बीरबल से पूछा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ऐसे 3 व्यक्ति लाओ जो सबसे अमीर और सबसे गरीब दोनों ही हों। और ध्यान रहे, यह लोग न ही किसी तरह के भौतिक संपत्ति के मालिक हों और न ही धनवान हों। बीरबल को चुनौती कठिन जरूर लगी, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई से इसका हल ढूंढने का निश्चय किया। अगले दिन बीरबल 3 अलग अलग लोगों को दरबार में लेकर आए। अकबर ने उन तीनों से उनके जीवन के बारे में पूछताछ की। उनमें से एक व्यक्ति एक बहुत ही गरीब किसान था जो बस अपने परिवार के लिए रोटी जुटाने का ही प्रबंध कर पाता था। दूसरा व्यक्ति एक वृद्ध पंडित था जो केवल पुस्तकों में अपना जीवन बिता रहा था, और तीसरा व्यक्ति एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता था। अकबर ने इन तीनों को देखा और समझ नहीं पाए कि ये लोग अमीर कैसे हो सकते हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये तीनों तो गरीब दिखते हैं, ये अमीर कैसे हो सकते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह व्यक्ति अपनी संतोषी और खुशमिजाज प्रकृति के कारण वास्तव में सबसे अमीर हैं। ये न तो किसी चीज की लालसा रखते हैं और न ही इनकी खुशी किसी वस्तु पर निर्भर है। यह लोग भले ही भौतिक रूप से गरीब हैं, लेकिन इनकी आत्मा धनवान है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची संपत्ति खुशी और संतोष में ही होती है। तीसरी चुनौती, 3 विचित्र सवाल। अब अकबर ने तीसरी और सबसे कठिन चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ेगी। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। आपके सवालों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। पहला सवाल, संसार में सबसे प्यारा क्या है? अकबर ने पूछा, बीरबल, संसार में सबसे प्यारा क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, संसार में सबसे प्यारा स्वाभिमान और आत्मसम्मान है। किसी भी व्यक्ति का आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान ठेस खाता है तो वह उसे कभी नहीं भूलता, और जब किसी का सम्मान किया जाता है तो वह सबसे प्यारा होता है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और उन्हें बधाई दी। दूसरा सवाल, संसार में सबसे ताकतवर क्या है? अकबर ने दूसरा सवाल पूछा, बीरबल, संसार में सबसे ताकतवर चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, संसार में सबसे ताकतवर चीज विश्वास है। यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के प्रति विश्वास हो तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी प्राप्त कर सकता है। विश्वास के बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता और न ही कोई साम्राज्य फल फूल सकता है। अकबर ने बीरबल की इस बात पर सहमति जताई और कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। विश्वास ही किसी भी संबंध की नींव है। तीसरा सवाल, संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? अकबर ने तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार संसार में सबसे कठिन काम क्या है? बीरबल ने गहरी सोच में कुछ पल बिताए, फिर कहा, जहां पनाह, मेरे विचार में संसार में सबसे कठिन काम किसी को माफ करना है। क्षमा करने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। यह बहुत कठिन होता है कि जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम उसे माफ कर सकें। यही कारण है कि क्षमा सबसे कठिन कार्य है। अकबर ने इस उत्तर को सुनकर तालियां बजाईं और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। एक अंतिम सवाल, बादशाह का चमत्कारिक पुरस्कार। अकबर ने बीरबल से एक आखिरी सवाल पूछा जो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम्हें अपना सबसे मूल्यवान पुरस्कार लेना हो तो तुम क्या लोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,
जहां पनाह, मेरा सबसे मूल्यवान पुरस्कार आपकी मित्रता और विश्वास है। मुझे सोने चांदी से अधिक आपकी निकटता और आपके प्रति मेरी निष्ठा महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को सोने की मुद्राओं का एक बड़ा थैला देकर सम्मानित किया। लेकिन बीरबल ने विनम्रता से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनका असली इनाम राजा का स्नेह और आदर ही है। कहानी का निष्कर्ष और सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चा धन संतोष, विश्वास और आत्मसम्मान में है। साथ ही माफ करना और दूसरों के प्रति विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की उनकी परखने की कला ने हमें यह सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में सच्चाई और संयम से ही जीत मिलती है। कहानी का शीर्षक बादशाह अकबर की विचित्र चुनौतियां और बीरबल का जवाब। अकबर के दरबार में बीरबल का अद्वितीय स्थान था। उनकी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता का असर पूरे दरबार पर था। बीरबल की चतुराई की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी और हर कोई अकबर बीरबल की दोस्ती की मिसाल देता था। एक दिन अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल को कुछ ऐसी अनोखी चुनौतियां दी जाएं जिनका जवाब किसी साधारण व्यक्ति के बस में नहीं हो। अकबर का विचार था कि इस तरह वह बीरबल की तीव्र बुद्धि और उनकी समाधान खोजने की कला की परीक्षा ले पाएंगे। कहानी की शुरुआत। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुमने हमेशा अपनी चतुराई से मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन आज मैं तुम्हें 3 ऐसी अनोखी चुनौतियां दूंगा जिन्हें हल करना असंभव है। यदि तुम इन चुनौतियों को हल कर सकोगे तो मैं तुम्हें विशेष सम्मान दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी चुनौतियां स्वीकार हैं। बताइए, मुझे क्या करना है? अकबर ने सिर हिलाकर पहले सवाल की घोषणा की। पहली चुनौती, सबसे अनमोल चीज का चयन। अकबर ने अपनी पहली चुनौती में बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे अनमोल चीज क्या है? ऐसा क्या है जिसे किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, मेरे अनुसार इस संसार में सबसे अनमोल चीज समय है। एक बार समय निकल गया तो वह कभी वापस नहीं आता और दुनिया का कोई भी इंसान उसे खरीद नहीं सकता। समय की कीमत का अंदाजा वही लगा सकता है जिसने इसे गंवा दिया हो। अकबर ने इस जवाब से संतुष्ट होकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने समय की सच्ची अहमियत को समझा। इस प्रकार बीरबल ने पहली चुनौती सफलतापूर्वक हल कर दी।